हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट कि इलेक्ट्रिकल में जो सर्किट होते हैं, सर्किट कितने प्रकार के होते हैं, उन सर्किटों का कैसे कंस्ट्रक्शन होता है और सर्किट जो दोनों सर्किट होते हैं, इन सर्किटों का क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज होता है, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीरीज सर्किट की। सीरीज सर्किट को हिंदी में श्रेणी संयोजन भी बोला जाता है। इस प्रकार के सर्किट में प्रतिरोधक को एक ही मार्ग में स्थापित किया जाता है, जिससे इसमें धारा प्रवाह के लिए केवल एक ही मार्ग होता है। इसमें क्या होता है कि एक वायर होती है, उस वायर के द्वारा ही उसमें करंट का प्रवाह होता है, जिसको धारा प्रवाह बोलते हैं, जिसके कारण समस्त परिपथ में जो भी सर्किट होता है, जो सीरीज सर्किट है, उसमें पूरे सर्किट में धारा का मान समान रहता है। सीरीज सर्किट में क्या होता है, धारा का मान समान रहता है, परंतु वोल्टेज का मान प्रत्येक रजिस्टर में अलग अलग रहता है। अब वो रजिस्टर के रूप में वहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कोई कंपोनेंट कुछ भी उससे ऑपरेट जो हो रहा है वो हो सकता है। तो उसमें क्या होता है, रजिस्टर में जो वोल्टेज का मान होता है वो अलग अलग रहता है, लेकिन धारा का मान समान रहता है, अर्थात करंट का मान समान रहता है। सीरीज सर्किट में कुल प्रतिरोध का मान निकालने के लिए एक फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। आर इक्वल टू आर, यहाँ पर रेजिस्टेंस है। तो अब हमने कहा कि मान लिया उस सर्किट में 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो तीनों रेजिस्टेंस का अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए आर इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 का फार्मूला लगाकर हम उसमें टोटल जो रेजिस्टेंस है उसको हम निकाल सकते हैं, उसकी वैल्यू को। अब इसको हम एक सर्किट डायग्राम के द्वारा समझते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं एक सर्किट बना हुआ है जिसको सीरीज सर्किट बोलते हैं। इस सर्किट में आप देख रहे होंगे यहाँ पर मेन सप्लाई दी जा रही है यहाँ पर से। अब सप्लाई बैटरी की भी हो सकती है या फिर एसी सप्लाई भी हो सकती है। अब इसमें से पॉजिटिव वायर आप देख रहे हैं, यहाँ ऊपर को पॉजिटिव वायर जा रहा है, और पॉजिटिव वायर जाने के बाद यहाँ पर नंबर 1 रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा है, नंबर 2 ये है, और नंबर 3 रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये तीनों रेजिस्टेंस आप देख रहे होंगे कि सीक्वेंस से लगे हुए, एक ही श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, जिसको सीरीज में लगे हुए, अर्थात हम कह सकते हैं इसको सीरीज में लगे हुए हैं। और नेगेटिव आप देख रहे हैं यहाँ से नेगेटिव की सप्लाई दी जा रही है। तो एक ही वायर के द्वारा इन तीनों रेजिस्टेंस में सप्लाई दी जा रही है। तो एक ही इसमें सप्लाई देने से क्या होगा, उसमें जो करंट का मान है वो तो समान रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो वोल्टेज है वो तीनों में बटेगी। मान लिया अगर इस टोटल में हम 12 वोल्ट की यहाँ पर अगर सप्लाई दी जा रही है, तो 12 वोल्ट डिवाइड बाई 3, क्योंकि 3 रेजिस्टेंस यहाँ पर लगे हैं, तो प्रत्येक को कितना 4-4 वोल्ट का यहाँ पर वोल्टेज मिलेगी। अब नेक्स्ट आप समझते हैं इसको, एक एनिमेशन के द्वारा समझते हैं। ये रेजिस्टेंस जो हम बात कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर ऊपर देख रहे हैं ये रेजिस्टेंस है। ऐसे मान लिया ये सीरीज में 3 बल्ब लगे हुए हैं। अब वो रेजिस्टेंस के तौर पे यहाँ पर रजिस्टर भी लगा हो सकता है, या फिर लोड के रूप में कोई मोटर लगी हुई है, कोई भी सर्किट में कोई भी इक्विपमेंट लगे रहते हैं यहाँ पर। लेकिन हम यहाँ पर बल्बों का एक डायग्राम से समझते हैं कि मान लिया यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई है। 12 वोल्ट की सप्लाई एक स्विच में जा रही है, और स्विच के थ्रू सीरीज में होते हुए वो तीनों बल्ब में जा रही है। अब यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया कि अगर 12 वोल्ट की सप्लाई दी जा रही है, तो 12 वोल्ट की सप्लाई सीरीज सर्किट में क्या होगा, 12 वोल्ट की जो सप्लाई है वो तीनों बल्बों में बटेगी। मतलब एक बल्ब में 4 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी। इसको कहें कि 12 वोल्ट को 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट बराबर रूप में वो होगा। अब हम मान लिया इसका स्विच ऑन करते हैं, तो स्विच ऑन करने से क्या होगा, जो सर्किट है पूरा हो जाएगा। सर्किट पूरा होने से क्या होगा, तीनों बल्ब जलेंगे, करंट समान रहेगा, लेकिन वोल्टेज अलग हो जाएगी, वोल्टेज तीनों में बढ़ जाएगी सीरीज सर्किट में। सीरीज सर्किट में अगर इसके डिसएडवांटेज की हम बात करें, तो डिसएडवांटेज में क्या होगा कि अगर ये सर्किट कहीं से ब्रेक हो जाता है, सर्किट कहीं से ब्रेक हो जाता है, तो ब्रेक होने से क्या होगा कि जो तीनों जो बल्ब हैं वो नहीं जलेंगे, इस कंडीशन में नहीं जलेंगे। या दूसरे तरीके से हम जाने कि अगर इस सर्किट में अगर एक भी बल्ब फ्यूज हो जाता है, तो फ्यूज होने से तीनों बल्ब उसके नहीं जलेंगे, बंद हो जाएंगे, ग्लो नहीं करेंगे। ये इसका सीरीज सर्किट का डिसएडवांटेज होता है। अब इसी प्रकार से हम पैरेलल सर्किट समझ लेते हैं। पैरेलल सर्किट में आप देख रहे हैं कि इसको समानांतर संयोजन भी बोलते हैं। पैरेलल का मतलब होता है समानांतर, तो इस सर्किट को समानांतर सर्किट भी बोलते हैं। इसमें प्रतिरोध मतलब जो रेजिस्टेंस है को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रतिरोधकों या प्रतिरोधों के एक तरफ के सभी सिरे आपस में जुड़े रहते हैं। अगर 3 रेजिस्टेंस उसमें लगी हैं पैरेलली, तो तीनों रेजिस्टेंस के स्टार्टिंग पॉइंट आपस में जुड़े रहेंगे और एंडिंग पॉइंट भी आपस में जुड़े रहेंगे। इस प्रकार के संयोजन
में सभी रजिस्टर पर वोल्टेज का समान रहता है। वहाँ पर वोल्टेज मैंने आपको सीरीज सर्किट में बोला था कि 12 वोल्ट अगर है तो तीनों में बटेगी, लेकिन यहाँ पर क्या है, वोल्टेज तीनों रेजिस्टेंस में बराबर रहेगी, लेकिन करंट का मान जो धारा है, करंट का मान प्रत्येक रजिस्टर पर अलग अलग रहता है। इस पैरेलल सर्किट में कुल प्रतिरोध, कुल टोटल मतलब रेजिस्टेंस का निकालने के लिए एक फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है जो कि यहाँ पर है। अगर हमें वहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो 1/R, 1/R इक्वल टू 1/R1, मतलब 1 रेजिस्टेंस 1 की वैल्यू प्लस 1/R2 रेजिस्टेंस 2 की वैल्यू और प्लस 1/R3 रेजिस्टेंस 3 की वैल्यू को हम जब कैलकुलेट करेंगे इस फार्मूले के द्वारा तो उसमें टोटल जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब पैरेलल सर्किट को हम एक डायग्राम द्वारा समझते हैं। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये पैरेलल सर्किट का डायग्राम है। पैरेलल सर्किट के डायग्राम में आप देख रहे हैं यहाँ पर बैटरी लगी हुई है। बैटरी से एक वायर आप देख रहे हैं यहाँ से पॉजिटिव वायर जा रही है और यहाँ से नेगेटिव वायर जा रही है। तो पॉजिटिव वायर से आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस लगे हैं, ये 1 है पर, ये 2 और ये 3, 3 रेजिस्टेंस पैरेलली लगे हुए, समानांतर लगे हुए। इन तीनों के आप देख रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर आपस में मिले हुए हैं, क्लब हुए हुए हैं, और एंडिंग पॉइंट भी आपस में मिले हुए हैं। तो इस प्रकार के सर्किट में क्या होता है कि जो तीनों रेजिस्टेंस हैं तीनों को अलग अलग इंडिविजुअली सप्लाई दी जाती है। पैरेलल सर्किट में क्या है, तीनों को बराबर सप्लाई दी जा रही है। अब इस सर्किट के फायदे ये हैं कि अगर इस सर्किट में एक भी रेजिस्टेंस अगर काम करना बंद कर देगी तो पैरेलली क्योंकि कनेक्शन हुए हैं तो दोनों रेजिस्टेंस प्रॉपरली काम करेंगे। या तीनों बल्ब अगर इस सर्किट में लगे हुए हैं, अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो दोनों जो बचे हुए बल्ब हैं उनमें प्रॉपर सप्लाई जाएगी और वो ग्लो करेंगे। तो इसका ये फ़ायदा होता है। अब दोनों में डिफरेंस यही था कि सीरीज़ में मैंने आपको बताया कि करंट समान होता है लेकिन वोल्टेज बढ़ जाती है, और यहाँ पर क्या होता है, इसका उल्टा होता है। जस्ट वोल्टेज एक समान रहती है लेकिन करंट अलग अलग हो जाता है, जिसको हम एक एनिमेशन के द्वारा समझते हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये एक सर्किट बना हुआ है, बल्बों को यहाँ पर रेजिस्टेंस के तौर पर लगाया गया है जिसमें सप्लाई दी गई है। अब इस सप्लाई में क्या होता है, 12 वोल्ट की सप्लाई जब हम दे रहे हैं, ये 12 वोल्ट या फिर एसी डायरेक्ट सप्लाई भी हो सकती है सर्किट में, सीरीज सर्किट या पैरेलल सर्किट। तो यहाँ पर हमने 12 वोल्ट की सप्लाई दी, तो जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो आप देखें स्विच ऑन करते ही ये बल्ब ग्लो हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसमें इस सर्किट का जो पैरेलल सर्किट का बेनिफिट यही है, अगर एक सर्किट इसमें एक पैरेलल सर्किट जो है ख़राब हो जाता है तो दूसरा काम करते रहता है, या ब्रेक या फिर एक बल्ब फ्यूज हो जाएगा तो दूसरा बल्ब कंटिन्यूसली ग्लो करते रहेगा। जब स्विच ऑन और या ऑफ किया जाएगा तो वो अपना फंक्शन पूरा करते रहेगा। तो आज की इस वीडियो से आप समझ पाए होंगे कि पैरेलल सर्किट और सीरीज सर्किट क्या होता है, उनके क्या एडवांटेज हैं। तो इलेक्ट्रिकल में इसी प्रकार के सर्किटों का इस्तेमाल किया जाता है। आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ में अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपको इसी प्रकार की जानकारी समय समय पर मिलती रहेगी, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे आपको आने वाले नए अपडेट्स या नए वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहेगी। थैंक यू एवरीवन।